डोनाल्ड ट्रंप की जीत से होगा बड़ा बदलाव। पीएम मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती करेगी धमाल। रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान में बढ़ेगा तनाव। और फिर जो होगा आपने सोचा भी नहीं। तमाम उथल पुथल और कयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। ट्रंप की जीत से पूरा भारत खुश है क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं कि अब भारत वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भारत को आगे बढ़ाएगी? ट्रंप के सत्ता में आ जाने से क्या ईरान, इजराइल और यूक्रेन, रूस के बीच चल रहा संघर्ष खत्म होगा या फिर ये और भव्य रूप लेगा? क्या कहती है ट्रंप की भविष्यवाणी? जानिए आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अमेरिका को लेकर बात करना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव का रिजल्ट सामने आया और रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया क्योंकि कहा लगातार ये जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के जीत के बाद क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी? भारत के साथ अब विदेश में जो भी कार्य है वो किस तरीके से संपन्न होगा? पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो दोस्ती है वो भारत और इसके साथ साथ विश्व को कितना आगे तक लेकर जाएगी? इसके बारे में आज खास चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जब एग्जिट पोल से पहले की बात कर ले, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तो उस टाइम पर लगातार ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट बिल्कुल इतर आए और जीत यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की हुई? देखिए, दो मुख्य कारण हैं। ग्रहीय दृष्टिकोण से जो विश्व पटल पर जो स्थितियां बनी हुई हैं वह एक विशेष समुदाय का एकजुट होना और उसका एक आक्रामक रुख, ये महत्वपूर्ण स्थान। दूसरा कि कुछ बड़ी महाशक्तियों का या कुछ बड़े देशों का उन शक्तियों को, उन आक्रामक शक्तियों को गुप्त रूप से सहयोग देना। अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सबसे शक्तिशाली प्रभाव रखने वाला अमेरिका जो राष्ट्र है, वह पिछले राष्ट्रपति के जो बाइडेन के राजकाज में जो देखा गया कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी एक विशेष वर्ग के लिए रहा, या कह लीजिए कि एक सहानुभूति का भाव एक विशेष वर्ग के लिए रहा। चाणक्य नीति का एक सूत्र कहता है कि अगर किसी देश में या किसी राष्ट्र में या विश्व में अस्थिरता बनी रहेगी, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, तो वहां पर विनाश सुनिश्चित है। उसका एक मुख्य कारण है, व्यापारी अपनी गतिविधियों पर लगाम लगा देगा, यानी कि वो अपने आप को संकुचित करना शुरू कर देगा जी, जिससे उस राष्ट्र का, उस देश का राजस्व जो है वह घटना शुरू हो जाएगा। यही एक कारण है कि देखिए कि भारतवर्ष में भी जम्मू कश्मीर इत्यादि में लोग जाने से डरते थे। एक धर्म का विषय था, मां वैष्णो देवी का स्थान था कि वहां लोगों को भावना को लेकर के, उनको समर्पित करके, अपने प्राणों को उनको समर्पित करके लोग जाते थे और मां उनकी रक्षा भी करती थी। लेकिन देखिए कि जैसे ही वहां पर एक सुरक्षा का भाव आया तो गतिविधियां होने लगी। इसी तरीके से अमेरिका के साथ भी आप देखें, कहने के लिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक जो विशेष रूप से जो मित्रवत एक राष्ट्र का व्यवहार होता है उसमें दूरी आई थी। उन सभी चीजों को लेकर के, और वहां भारतीयों की अधिकता होने की वजह से और भारतीय वहां पर सबल होने की वजह से, एक बड़े हिस्से पर भारतीयों का दबदबा होने की वजह से बहुत कुछ वहां की राजनीति भारत से प्रभावित होती है। दूसरी चीज खुशबू जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है कि वो जितना आम जनता के साथ अपने आप को मिला लेते हैं, घोल लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा वह व्यापारियों का साथ देने में भी कतराते नहीं है। यानी कि व्यापारियों के लिए भी, बड़े व्यापारियों के लिए भी उनको बड़ा हितकारी माना गया।
डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्तर पर एक बड़े व्यापारी हैं जी, और व्यापार की नई दिशा को लोगों की उम्मीद और कह लीजिए कि आसपास जो है एक विशेष समूह का जो अन्य लोगों के साथ एक विद्रोह की भावना या लगातार निरंतर जो है विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बने रहना, उस पर नियंत्रण पाने के लिए एक कठोर निर्णय लेने वाले शासक के रूप में पुनः डोनाल्ड ट्रंप जी का चयन हुआ है। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आपने पहले ही कहा कि वॉर पर अब गहरा प्रभाव पड़ सकता है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर लगभग 2 साल होने वाले हैं और 2 साल से ये लगातार जारी है, ईरान इजराइल को भी लेकर के भी अब जो ताजा अपडेट्स आ रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा दोनों के बीच तनाव है, दोनों के बीच ये वॉर चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जीत इन वॉर्स पर क्या असर डालेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जीत 2025 का वर्ष दोनों बहुत कुछ इतिहास रच रहा है। उसका एक मुख्य कारण है खुशबू जी कि आने वाले समय में जैसे ही मीन राशि में शनि गोचर करेंगे, मुझे पूरा मेरी गणना का अनुमान जो कहता है वह कहता है कि विश्व पटल पर एक बार फिर से युद्ध जैसी भयावह स्थिति एक बार बढ़ेगी। लेकिन यह स्थिति जो बढ़ेगी वह अब अंत को दिखाने के लिए रहेगी, यानी कि विराम देने के लिए रहेगी। और कुछ नए देशों पर भी जो अमेरिका का एक अलग प्रभाव था अब तक पिछले सालों में, वह एक अलग रिश्ते को लेकर के बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है विश्व पटल पर कुछ अन्य देशों के बीच भी मतविरोध या युद्ध जैसी स्थितियां भी जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 2025 का वर्ष जो है, इसीलिए मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है कई इतिहास रचेगी। आप ये मत समझिए कि युद्ध को विराम तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि जब भी किसी बीमारी का इलाज करना होता है तो एक बार उस बीमारी को जड़ से बढ़ा करके समाप्त करना, जड़ से उखाड़ना ही सही होता है। तो आप देखेंगे कि एक बार इनके प्रभाव में वृद्धि जैसे जैसे होगी, जैसे जैसे ये अपने कार्यभार को संभाल करके आगे बढ़ेंगे, कुछ निर्णय विश्व पटल पर बहुत कुछ उथल पुथल भी करेंगे। आपने कहा कि बहुत ऐतिहासिक होने वाला है 2025 और डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है वो भी काफी कुछ खास लेकर आने वाली है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत और अमेरिका की दोस्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप की जीत किस तरीके से भारत को अमेरिका के साथ आगे ले जा सकती है? देखिए, मोदी जी व्यापार को बहुत सहयोग कर रहे हैं और कह लीजिए चाहे स्टार्टअप योजनाओं को या अन्य लोगों को अन्य नई नई स्कीम की सुविधा देकर के व्यापार वर्ग को बहुत ज़्यादा बल दिया है इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक व्यापारी हैं और उनके व्यापार का एक हिस्सा भारतवर्ष से भी प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के साथ या मोदी जी के साथ रिश्ते और करीब होंगे और घनिष्ठ होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो है अपने राष्ट्र, अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए भी बहुत सारे कार्य, बहुत सारे फैसले लेंगे, जिसमें कुछ जगहों पर मतविरोध भारतवर्ष और अमेरिका की राजनीति के बीच या नेताओं के बीच हो सकता है। इसकी पूर्ण संभावनाएं 2025 के वर्ष में दिखाई दे रही हैं। चलिए, तो आचार्य जी के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर की गई भविष्यवाणियों में सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये थी कि 2025 और भी ज्यादा बर्बादी लेकर के आने वाला है, लेकिन वो बर्बादी कहीं ना कहीं स्थिरता के लिए होगी। बिल्कुल। तो देखना अहम होगा कि ये जो वॉर्स लगातार हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के वॉर को ले ले, ईरान और इजराइल के वॉर को ले ले, उसमें रुकावट किस तरीके से आती है, क्या ये बढ़ता है उसके बाद रुकता है, देखना अहम होगा। जिस तरीके से यहाँ पर आचार्य जी ने अलग अलग वर्ग को लेकर, अलग अलग क्षेत्र को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर भविष्यवाणी की है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।